आईपीएल 2025 की शुरुआत 21 मार्च से होने वाली है और आईपीएल 2025 को शुरू होने के लिए लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। जी हाँ, आईपीएल 2025 की शुरुआत 21 मार्च से होगी और फाइनल मुकाबला 25 मई को खेला जाएगा। और आईपीएल के ऑक्शन बहुत पहले हो चुके हैं और आईपीएल की जो स्क्वाड है सभी टीमों का, टोटल आईपीएल की 10 टीमें हैं और 10 टीमों का जो स्क्वाड है वो खरीद लिया है, मतलब उन्होंने अपने स्क्वाड बना लिए हैं। लेकिन अभी तक कुछ टीमें ऐसी हैं जिनके कैप्टन अभी तक फिक्स नहीं हो पाए हैं। कुछ टीमों के कैप्टन्स फिक्स थे और फिक्स रहेंगे और कुछ टीम्स के कैप्टन दोस्तों अभी भी फिक्स नहीं है। तो आइए हम बात कर लेते हैं वो सारे 10 टीम जो हैं, वो सारी की सारी 10 टीमों के कैप्टन के बारे में कि किसके कौन से कैप्टन होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियन की। साथियों, पिछले आईपीएल में भी कहा जा रहा था, इस आईपीएल में भी कहा जा रहा है। पिछले आईपीएल में तो बहुत ज्यादा कहा जा रहा था कि आईपीएल की जो मुंबई इंडियन की जो कप्तानी है रोहित शर्मा की को रहनी है या हार्दिक पांड्या को रहनी है। अल्टीमेटली हार्दिक पांड्या ने कप्तानी की। अब इस साल 2025 में मुंबई इंडियन की कप्तानी दोस्तों वो भी हार्दिक पांड्या ही करेंगे। तो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन के कप्तान है, यानी मुंबई इंडियन की कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों में है। उसके बाद सीएसके, महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके को लगभग 17 साल चलाया। बीच में कुछ 1-2 मैचों में अजय रविंद्र जडेजा उन्होंने सही काम किया नहीं, मतलब उनकी कप्तानी में सही टीम का परफॉर्मेंस रहा नहीं है। तो साथियों, अब अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग की, तो वहां के जो सबसे प्यारे, सबसे लाडले हैं चेन्नई सुपर किंग के, ऋतुराज गायकवाड़। चेन्नई सुपर किंग के जो कप्तान है वो ऋतुराज गायकवाड़ है। पिछले साल भी थे, इस साल भी रहेंगे। अब सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में रहा है कप्तानी को लेकर वो रहा है केकेआर, क्योंकि दोस्तों केकेआर पिछले सीजन की विजेता है और उसके जो कैप्टन थे वो श्रेयस अय्यर थे। और इस बार चौंका दिया केकेआर के सेलेक्टर्स ने। केकेआर की जो फ्रेंचाइजी है उसने चौंका दिया लोगों को कि श्रेयस अय्यर ने उनको टाइटल दिलवाया। 2024 का टाइटल श्रेयस अय्यर ने केकेआर को दिलवाया। केकेआर जीती है पिछला सीजन, उसके बावजूद भी उसके जो कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, उनको उसने रिलीज कर दिया और रिलीज करने के बाद ना तो रिटर्न किया और ना ही पैसे लगाए और ना ही खरीदा। तो अभी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि केकेआर का कप्तान कौन सा होगा। बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे थे, अजिंक्य रहाणे का नाम आ रहा था, गुरबाज का नाम आ रहा था, वहीं पे हम बात करें वहां पे सुनील नारायण का नाम आ रहा था, बहुत ऐसे लोगों के, रिंकू सिंह का नाम आ रहा था। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों जो कप्तान है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो संभावनाएं हैं वो है वेंकटेश अय्यर को लेके, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ 75 लाख रुपए में केकेआर ने खरीदा। तो शायद, हालांकि उनका कप्तानी होना फिक्स है, बट अभी भी आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं हुई, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि केकेआर के जो कप्तान है वो श्रेयस अय्यर है। बहरहाल श्रेयस अय्यर, शायद 90% चांस है कि वेंकटेश अय्यर, एक अय्यर गए तो दूसरे अय्यर कप्तानी करेंगे। श्रेयस गए और वेंकटेश अय्यर जो है वो केकेआर टीम की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। साथियों, शिखर धवन के संन्यास लेने के बाद और पंजाब पुराने, मतलब अगर हम बात करें पूरे आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसी के कप्तान बदले हैं टीम के तो वो है पंजाब किंग्स 11 पंजाब पहले हुआ करती थी, उन्होंने नाम भी बदल लिए, पंजाब किंग्स हो गई। उनके जो कप्तान थे दोस्तों शिखर धवन थे, जोनी बेयरस्टो ने भी कप्तानी किया है, सैम करन ने भी किया है, मैक्सवेल ने किया है, जॉर्ज बैली ने किया है, सहवाग ने किया है, कई लोगों ने किया है। लेकिन इस साल कप्तानी के लिए वो भी जूझ रहे थे, बट श्रेयस अय्यर को खरीद के उन्होंने उनके हाथों में कप्तानी दे दी। दोस्तों 99.9 चांस है कि श्रेयस अय्यर ही कैप्टनसी करेंगे पाकिस्तान की, वो पंजाब की, पाकिस्तान बोल दिया दोस्तों, माफ करना। पंजाब की जो कप्तानी है श्रेयस अय्यर के हाथों में है, वो आई थिंक ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुका है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों डीसी की। दिल्ली कैपिटल की जो टीम थी उसने भी कप्तानी के लिए काफी संघर्ष किए, इवन बड़े बड़े खिलाड़ी कप्तान रहे हैं दिल्ली के। और बात करें पिछले 4-5 सालों से तो ऋषभ पंत एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने दिल्ली कैपिटल को काफी बढ़िया कंडीशन में लाके खड़ा किया था। इस बार दिल्ली कैपिटल को ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल ने खरीदा नहीं और ऋषभ पंत किसी और टीम में चले गए हैं। और यहाँ की जो कप्तानी दोस्तों, यहाँ के भी कप्तान फिक्स नहीं है। हालांकि कप्तानी के लिए कई लोग हैं, इवन अगर हम बात करें अक्षर पटेल जो वाइस कप्तान है T20 के, भारतीय T20 के। इसके अलावा दोस्तों फैफ डु प्लेसी जो कि एक परमानेंट कप्तान रह चुके हैं साउथ अफ्रीका और आरसीबी और बहुत टीमों के कप्तान रहते हैं। वहीं भी हम बात करें केएल राहुल भी कप्तानी की होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कप्तानी के लिए हैं। बहरहाल जैसे हर बार ये कह रहे थे कि आरसीबी केएल राहुल को खरीदेगी,
बहुत अलग तरीके की प्रेडिक्शन दी जा रही थी, हुआ बिल्कुल उल्टा। इस बार भी लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली कैपिटल है उसकी कप्तानी केएल राहुल करेंगे। ऐसा नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता होगा। अभी भी ऑफिशियल कोई भी दिल्ली कैपिटल के लिए अनाउंसमेंट नहीं हुई है कप्तान को लेके। तो दोस्तों दिल्ली की कप्तानी अभी भी पेंडिंग है। कुछ ज्यादा चांस हो सकता है कि डुप्लेसी या फिर राहुल, केएल राहुल और डुप्लेसी में 50-50 चांस है, ये दोनों लोग कप्तानी कर सकते हैं। वहीं अक्षर पटेल जो कि वाइस कप्तान है, तो उनका भी चांस हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लखनऊ सुपर जॉइंट की। तो नो डाउट लखनऊ सुपर जॉइंट में केएल राहुल थे, उनको दिल्ली कैपिटल ने खरीदा, और ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल में थे, उनको लखनऊ सुपर जॉइंट ने खरीदा। अब जो है लखनऊ सुपर जॉइंट के जो कप्तान होंगे वो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि ऋषभ पंत होंगे, क्योंकि इनके अलावा डेविड मिलर है वहां पे निकोलस पूरन है। बट इंडियन प्लेयर होने के नाते ऋषभ पंत, और 27 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदे जाने के बाद मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को अगर कप्तानी नहीं मिली तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आई थिंक लखनऊ सुपर जॉइंट के कप्तान जो है ऋषभ पंत फिक्स है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे जो जबरदस्त की टीम है, सबसे जो ज्यादा सुर्खियों में टीम रहती है, जीरो टाइटल है उसका नाम आरसीबी की। जी हाँ दोस्तों, आरसीबी के जो कप्तान थे विराट कोहली पहले थे, उसके बाद फॉफ डुप्लेसी आए। फॉफ डुप्लेसी ने भी कई बार कप्तानी की दोस्तों, 2-3 साल, बट उन्होंने भी टाइटल जितवाने में नाकाम रहे। खैर हम टाइटल जितवाने की बात नहीं कर रहे। तो आरसीबी की कप्तानी की बात करें अगर, तो ज्यादातर ऑडियंस ये कह रही है, पब्लिक ये कह रही है कि विराट कोहली को कप्तान बनना चाहिए। और आपको पता है कि अभी व्हाट्सएप मीडिया है, फेसबुक मीडिया है, और पता नहीं कितने चैनल से जो मर्जी कर देते हैं, जिसका वायरल हो जाता है लोग उसी को लगते हैं देखने। तो यहां पे लोग बता रहे हैं कि विराट कोहली दोबारा से कप्तानी करेंगे। ये बात कितनी सच है अभी इसका कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। फिलहाल देखा जाए तो रजत पाटीदार जो कि विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो अगर विराट कोहली कप्तान नहीं बने तो शायद रजत पाटीदार के हाथों में कप्तानी दी जा सकती है किंग्स आरसीबी की। वही हम बात करें जो आरसीबी के खतरनाक जोड़ी हैं, टिम डेविड हैं, लिविंगस्टन हैं, इसके अलावा टिम डेविड हैं, जोस हेजलवुड है, जितेश शर्मा है, ये लोग भी कप्तानी के दावेदार हैं। इसमें एक दो प्लेयर लिविंगस्टन कप्तानी कर सकते हैं, जितेश शर्मा भी कर सकते हैं, इसके अलावा रजत पाटीदार, विराट कोहली। तो आरसीबी का भी अभी भी कोई भी कप्तान फिक्स नहीं हुआ है। देखना होगा कि कब तक सभी टीमों का कप्तान सामने आते हैं। उसके बाद हम बात कर ले तो सनराइजर हैदराबाद की। तो मुझे लगता है दोस्तों कि जो इंडियन टीम के अलावा, इंडियन प्लेयर के अलावा, पैट कमिंस ही एक ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल में कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं, वो भी सनराइजर हैदराबाद की। पिछले साल उन्होंने फाइनल में पहुंचाया था, हालांकि फाइनल हार गए थे, और उन्होंने हरफनमौला परफॉर्मेंस भी किया था पैट कमिंस। तो पैट कमिंस जो है वो सनराइजर हैदराबाद के फिक्स कप्तान है। हम बात कर लेते हैं इसके बाद राजस्थान रॉयल की। तो दोस्तों संजू सैमसन राजस्थान रॉयल की बहुत दिनों से कप्तानी कर रहे हैं, और उनकी कप्तानी में वो टीम निखर के सामने आई है। जैसे ही उसने पहला जो टाइटल जीता था दोस्तों 2008 का, उसके बाद कोई भी टाइटल नहीं जीता। हालांकि पिछले से पिछले साल वो फाइनल में खेले थे, उस टाइम भी संजू सैमसन ही कप्तान थे। तो संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल की टीम ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है। तो फिलहाल राजस्थान रॉयल के कप्तान जो है संजू सैमसन ही है। उसके बाद आता है दोस्तों सबसे लास्ट में जीटी की, गुजरात टाइटन की। दोस्तों मुझे तो वो रूल समझ में नहीं आया कि गुजरात टाइटन को भी कैप्टन मतलब हार्दिक पांड्या ने वो पहला टाइटल दिलवाया गुजरात टाइटन को। उसके बाद हार्दिक पांड्या कप्तान बन गए मुंबई इंडियन के। ये पता नहीं किस तरीके का खेल। मुंबई ने गुजरात ने रिलीज भी नहीं किया, गुजरात से कोई भी मतलब टकराव भी नहीं हुआ। उसके बावजूद ही पता नहीं किस रूल से हार्दिक पांड्या जो कि चैंपियन बने थे पहले ही सीजन में, गुजरात टाइटन को चैंपियन बनाया था, उनको एकदम से मुंबई इंडियन में चले गए। और मुंबई इंडियन में हालांकि भारत के T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले रोहित शर्मा को भी कप्तानी नहीं मिली है। यानी रोहित शर्मा, हालांकि 5-5 टाइटल दिलवाया है रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियन को, उसके बावजूद भी मुंबई इंडियन की कप्तानी के लिए उनको हटा दिया गया और हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया। उसके बाद दोस्तों जैसे ही गुजरात टाइटन हार्दिक पांड्या वहां से आए, शुभमन गिल को कप्तानी मिल गई। और पिछले साल शुभमन गिल को थोड़ा सा कप्तानी का अनुभव नहीं मतलब थोड़ा कम अनुभव वाले लगे। उसके बाद अगर हम बात करें गुजरात टाइटन की, तो शुभमन गिल ही अकेले एक जब सबसे ज्यादा हाईलाइट खिलाड़ी थे। फिलहाल इस बार जो गुजरात टाइटन की कप्तानी जो करेंगे वो शुभमन गिल ही करेंगे। और उसमें जो प्लेयर्स हैं, आई थिंक राशिद खान हैं दोस्तों, आपको पता है। इसके अलावा सिराज मियां गए हुए हैं, राहुल तेवतिया हैं।
तो ऐसे अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जहां पे रबाड़ा है, कगिसो रबाड़ा है। तो इस तरीके से जो गुजरात की कप्तानी है वो शुभमन गिल तो करेंगे। इसके अलावा प्लेयर भी काफी अच्छे हैं। गुजरात टाइटन एक बार दोबारा से टीम में आ सकती है। दोस्तों, किस टीम का कौन सा कप्तान है, आपको क्या लगता है किस टीम का कौन सा कप्तान है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइज।